तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। और आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे। जैसे कि हमने कल देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और जहाँ यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। तब परमेश्वर ने बताया कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं इस पृथ्वी के लिए। तो उस इम्पोर्टेंस में क्या महत्व है हमारा इस पृथ्वी के ऊपर, और अपने महत्व को हम किस प्रकार बनाए रख सकते हैं, किस प्रकार हम प्रभु की इच्छा को हम पूरी कर सकते हैं। एक और विषय के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, और वो है मध्यस्थता। हम सब जानते हैं मध्यस्थता जो है मध्यस्थता की प्रार्थना जो है वो क्या होती है। और मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहले बाइबल में जो है वो मध्यस्थता की प्रार्थना किसने करी? कोई अगर आंसर देना चाहेगा तो
बहुत अच्छी बात है, जिसको इंग्लिश में इंटरसेशन बोलते हैं। और मध्यस्थता मतलब बिहाफ में प्रार्थना किया इब्राहिम गया। ने सॉरी, इब्राहिम अब्राहम ने, यस। सबसे पहले मध्यस्थता की प्रार्थना जो है वो अब्राहम ने की, और उसके आज हम उसी के बारे में देखेंगे कि कैसे उसने मतलब परमेश्वर से मध्यस्थता की प्रार्थना की। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका 18 अध्याय 16 से 33 वचन। अगर कोई पढ़ सकता है तो बहुत अच्छा होगा, तो प्लीज़ उत्पत्ति 18 अध्याय सब लोग निकाल लीजिए, 16 से लेकर 33 वचन। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने पुत्रों और परिवार को, जो उसके पीछे रह जाएंगे, आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है, और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे, कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। ये तुझ से दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम के में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु, सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझ से बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएं, और क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करना करेगा? उसने कहा, यदि उस उसने मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उनका नाश ना करूंगा। फिर उसने उससे ये भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु, क्रोध ना कर, तो मैं कुछ और कहूँ, कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उनका नाश ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु, क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और करूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उनका नाश ना करूंगा। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका, तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। प्रभु आमेन। थैंक यू आंटी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम सब इस वचन को जानते हैं। मैंने पूरा इसलिए पढ़ा क्योंकि एक बार फिर से हम उसको हम रिवाइज कर सकें कि
सच में जो है एक जो इंटरसेशन, जो मध्यस्थता के लिए जो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे जीवन में। क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि अगर जो सबसे पहली चीज़ अगर प्रभु हमसे चाहते होंगे तो वो यही चाहते होंगे कि हम लोगों के लिए मध्यस्थता करें, है ना। मतलब जब हम ब्लेस हो जाते हैं, आशीष पा लेते हैं, अब हमारा जीवन सेव हो जाता है और हमें सारी वो चीज़ें मिल जाती है, इवन हर दिन परमेश्वर के आशीष को, अनुग्रह को हम अनुभव करते हैं, तो प्रभु भी चाहते हैं कि हम अपने जीवन से लोगों के लिए उन बातों को प्रकट करें। अगर आप देखें तो कई बार बाइबल में, नए नियम में, परमेश्वर का जो हृदय था वो मतलब इंटरसेशन के लिए वो कंपैशनेट हुआ। मतलब वो कई बार वो दया से भर गए लोगों को देखकर, है ना। जब लोगों को भूख लगी, मतलब लोग जब प्रभु के पीछे आ रहे थे, बहुत देर हो गई, तब भी हम देखते हैं वहाँ प्रभु ने लोगों के अरेंज किया, खाना उनके लिए अरेंज किया। फिर हम देखते हैं वो 38 वर्ष से रोगी जो मंदिर के उसमें उसारे में पड़ा हुआ था, वहाँ पर भी परमेश्वर का हृदय मूव हुआ, है ना। मतलब परमेश्वर का हृदय किस लिए मूव हुआ? ताकि वो लोगों को बचाएं और लोगों की परवाह करें। और वो आए भी इसीलिए, और उन्होंने हमको भी रखा इसलिए कि हम लोगों की परवाह करें, है ना। अब हम देखते हैं कि अगर इसी के पीछे, इसी वचन के एक अध्याय में अगर हम पीछे जाएं तो हम देखते हैं कि अब्राहम के घर में एक सेलिब्रेशन का, जैसे एक उत्सव मनाने का माहौल जैसे होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि अब्राहम की कोई संतान नहीं थी, और उस थोड़ी देर पहले ही दूत वहाँ पे उसके घर आए और उन्होंने बोला कि अगले साल तेरे घर में बच्चा होगा, तेरी पत्नी के एक बच्चा पैदा होगा। और आप सोचिए कि अगर इतनी बड़ी आशीष है जो उन्होंने कब से इंतजार कर रहे होंगे, और उनके जीवन में ये ब्लेसिंग आए, तो उनके घर में एक जश्न का माहौल था। और हम देखते हैं, लेकिन अब्राहम जो है वो यहाँ पे लिखा है कि वो उनके दूतों के पीछे पीछे गया उनका रास्ता देखने के लिए। फिर हम देखते हैं कि अब मुझे लगता है कि अभी वो यहाँ से वहाँ तक चल के तो नहीं गया होगा, क्योंकि एक डिस्टेंस रहा होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब अब्राहम ने जब आधा आधा इन लोगों ने बंटवारा किया, लूत ने और अब्राहम ने, तो जहाँ तक भी गया होगा वहाँ तक, मतलब जहाँ भी वो गया होगा दूतों का रास्ता देखने के लिए, वो किधर को जाते हैं, वो क्या करते हैं, है ना। तो एक मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो अपनी चीज़ों को छोड़ के, है ना, अपने घर में उस सेलिब्रेशन का, उस आनंद को वहीं पे रख के वो आगे आगे गया। मतलब उसने जब वो आगे गया तो हम देखते परमेश्वर ने कहा कि क्या ये जो मैं करने वाला हूँ, एक्चुअली वो क्या करने वाले थे, वो उस समय आगे जाके ये सदोम और अमोरा का नाश होने वाला था। क्योंकि लिखा वहाँ उनकी चिल्लाहट बहुत बढ़ गई थी। और फिर जब अब्राहम वहाँ आगे आगे जाता है तो फिर लिखा है कि परमेश्वर कह रहे कि क्या मैं इस बात को छुपा रखूँ। जब वो उनके साथ चल रहा था तो परमेश्वर कहता है कि मैं प्रकट करूँगा ये बात, क्योंकि वहाँ पे कोई और अवेलेबल नहीं था जिस पर प्रभु प्रकट करते उस बात को। क्योंकि वहाँ लिखा है कि क्या मैं अब्राहम से छुपा रखूँ। और उसके बाद ही हम देखते हैं कि जहाँ पे एक जगह पे लिखा हुआ है, 17 वचन है, 17 वचन ने कहा, ये जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूँ। फिर 22 वचन में है, तब वे पुरुष वहाँ से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। मैं यहाँ पे एक बात जो मैंने पढ़ी, एक बात जो मुझे लगी कि वो ये था कि हमारी उपस्थिति, हमारी अवेलेबिलिटी, हम कितने अवेलेबल हैं परमेश्वर के सामने, है ना। दो हमारे जीवन में बहुत सारे परिस्थितियाँ होती, कभी अच्छी होती, कभी बुरी होती, कभी सेलिब्रेशन होता है, कभी मतलब कुछ बहुत अच्छा मनाना होता है, कभी बहुत अपसेट होते, कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या हम परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए अवेलेबल है? क्योंकि तभी जब वो वहाँ पे था तब परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने उसको सारी बातों को प्रकट किया। और फिर वो कहता है कि जो है कि एक कॉन्वर्सेशन शुरू होता है, एक बातचीत शुरू होता है कि क्या जो है इतने होंगे, हमने अभी पूरा पढ़ा ना, 50 होंगे, फिर 45 होंगे, फिर 40 होंगे, मतलब बात करने के लिए खड़ा रह गया। और वो मैं सोच रही थी कि कैसे वो परमेश्वर के सामने बात कर रहा होगा, प्रभु की आवाज़ आ रही होगी, और वो वहाँ खड़ा रह गया एक टाइम तक, है ना। हमारा अवेलेबल होना, अगर हम चाहते हैं कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, है ना, सबसे पहले तो हमको जानना होगा कि हमको कैसे लोगों के लिए प्रार्थना करना है। और हम में से कई लोग करते भी होंगे, लेकिन जब हम प्रभु से कहते हैं ना कि
प्रभु हमको एक कंपैशनेट हार्ट दे। कई बार आपने और हमने अनुभव किया है इस बात को कि जब हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु जो वो आपका जो हृदय है वो आप मुझे दीजिए, है ना, तो कई बार जो है वो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम रोते हैं, है ना, अपनी चीज़ों के लिए नहीं, पर क्यों रोते हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है कि हमको क्या प्रार्थना करवानी है, और हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमें बताता भी है कि हम क्या प्रार्थना करें। हमको वो बर्डन देता है पवित्र आत्मा, पर ये बर्डन हमको, वो बोझ हमको तब मिलता है जब हम परमेश्वर के सामने उपस्थित रहे। जैसे कि मैंने पहले दिन शेयर किया था आप लोग के सामने कि पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह गए, है ना, फिर मूसा जो है वो पहाड़ के ऊपर गया, कि ऊपर एक अलग स्थान में गया प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए। शायद भीड़ में हम कई बार, बहुत सारे व्यस्तता में हम कई बार प्रभु की वो बात नहीं सुन पाते जो प्रभु हमसे कहता। कई बार जैसे अभी पिछले दिनों बहुत सारी चीज़ें हमने देखी जो कुंभ की जगहों पे हुई, बहुत लोग मर गए, मतलब भेड़ बकरी की तरह, मतलब ऐसे वही वचन मुझे याद आ रहा था कि सब के सब भटके हुए हैं। और एक सुबह जब मैं प्रार्थना कर रही थी उन लोग के लिए, तो मैं बहुत रोई, बहुत रोना आ रहा था मुझे कि मतलब मैं रो रही थी। बाद में मुझे वो चीज़ समझा कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर रो रहा है, मैं नहीं रो रही थी, पर पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है कि हमारे देश में लोग बचाए जाएं। पवित्र आत्मा चाहता है कि हमारे देश में लोग पश्चाताप करें, हमारे देश में लोग प्रभु के पास आएँ। शायद वो तुरंत नहीं होगा, लेकिन जब हम सालों साल उन बातों के लिए प्रार्थना करते, हो सकता है कि वो तुरंत भी हो। हमें नहीं मालूम कि हम किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और कौन कहाँ पे बच रहा है। मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ, आप सब जानते हैं, मैं प्रभु को नहीं जानती थी, लेकिन किसने मेरे लिए प्रार्थना किया, और मैं उन परिस्थितियों से निकल के आई हूँ। और आज जहाँ परमेश्वर ने मुझे रखा, उस चीज़ की, उस बात के लिए, मेरे जीवन के लिए, है ना, मेरे लिए किसी ने प्रार्थना किया होगा। मैं और आप जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं एक बोझ के साथ, जब हम अपने आप को अवेलेबल रखते हैं, जैसे अब्राहम साथ साथ चला, अब्राहम परमेश्वर के सामने खड़ा रह गया, तब परमेश्वर ने अपनी बात को प्रकट किया। और हम यहाँ पे पहला उदाहरण देखते हैं कि इंटरसेशन का, कि कैसे उसने अपने परिवार, उसको मालूम होगा कि सदोम और अमोरा में क्या हो रहा है, क्योंकि उसका खुद का भतीजा जो है वहाँ रहता था, और उसने शायद कई बार आके उसको शेयर भी किया होगा, है ना। तो इसके लिए उसने उस चीज़ को परमेश्वर के सामने रखा। उसने ये नहीं सोचा कि मतलब हम जानते हैं कि उन दोनों का रिलेशनशिप क्या रहा है। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या करना है, उसने ये नहीं सोचा कि ये पाप में है तो मरेंगे ही, हमको क्या करना है, लेकिन उसने परमेश्वर के सामने एक बातचीत किया, है ना। मैं और आप जब अवेलेबल होते हैं परमेश्वर के सामने, तो हम बात करने पाते हैं प्रभु से। और ज़रूर है कि हम अपने आप को इस बात के लिए हर दिन रखें प्रभु के सामने कि हम किस जगह के लिए प्रार्थना करें, हम क्या प्रार्थना करें, प्रभु हम किस प्रकार से अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के जवानों के लिए प्रार्थना करें, है ना, अपने देश के बच्चों के लिए प्रार्थना करें। नॉट ओनली अपने देश के लिए, आपको प्रभु बाहर के देशों के लिए भी बर्डन देगा, है ना। अलग अलग कम्युनिटी है जो कि अजीब अजीब सब चीज़ें हो रही हैं आजकल हमारे देश में। अगर हम सिर्फ देखते हैं और हम कहते हैं पता नहीं क्या हो रहा है ये, पर उतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि अंत के दिन हैं और बहुत बुरे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि बाइबल में लिखी हैं। अगर हम बाइबल पढ़ते तो हम लोग जानते हैं कि ये चीज़ें होनी है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, ज्यों तुम इन दिन को आते निकट देखो, वैसे वैसे प्रार्थना किया करो, है ना। तो प्रार्थना करने के लिए हमको जो है उस जगह पे अवेलेबल रहना होगा। जैसे हम अब्राहम के जीवन से ये एक उदाहरण देखते हैं, और फिर वो वहाँ पे कह रहा है एक वचन और 25 वचन में कहते हैं कि इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों की दशा एक ही हो, और ये तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे, है ना। तो आप और मैं जब प्रार्थना करेंगे, बहुत सारी जो हिडन चीज़ें हैं वो रिवील होंगी। कई बार जो है आपको परमेश्वर बर्डन देगा उन बातों के लिए शायद जो उन बातों के बारे में आप सोचते भी नहीं हैं, है ना। अनाथ आश्रम्स में बहुत सारी चीज़ें होती है। एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी और मुझे सडन एक वर्ड आया कि अनाथ आश्रम करके मैं प्रार्थना कर रही थी बहुत दिन तक उन बातों के लिए। और फिर उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें जो न्यूज़ में मैंने नोटिस करी कि जब मैं देख रही थी तो मैं सोच रही थी इन बातों के लिए तो हमने प्रार्थना की है,
मैंने ये अकेले नहीं होगी, बहुत सारे लोगों ने की होगी, पर परमेश्वर ने हमको वो बर्डन दिया कि हम उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करें, है ना। तो जब हम परमेश्वर के सामने बैठेंगे, अवेलेबल होंगे, उस स्थान में जाएंगे अपनी चीज़ों को छोड़ के, जैसे हमने देखा कि अब्राहम अपनी चीज़ को थोड़ा देर के लिए छोड़ के वो उनके पीछे गया, है ना, पर वहाँ संग संग चला, उनके परमेश्वर के सामने खड़ा रह गया, परमेश्वर से बातचीत की। इन चीज़ों में समय जाता है, इन चीज़ों में हमें अपनी चीज़ें किनारे रखनी होती हैं, तब जाके जो है वो हार्ट, क्योंकि परमेश्वर भी देखना चाहता है ना कि हम कितने अवेलेबल हैं, हम कितने जो हैं, हम कितना सुनकर उस चीज़ को करते हैं, हम कितना उस चीज़ के लिए चिंतित हैं, है ना। एक और वचन हम देखेंगे एक और व्यक्ति के बारे में, जो कि उसने भी अपने लोगों के लिए एक मध्यस्थता की प्रार्थना करी, और वो है मूसा। अगर हम निकाल लें निर्गमन उसका 32 अध्याय और 30 वचन से पढ़ेंगे, और हम आइए निकालते हैं पहले निर्गमन उसका 32 और 30 वचन से पढ़ती हूँ मैं आपके सामने। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं, है ना। और फिर लिखा है, तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है, तो अभी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमको बैकग्राउंड पता है कि मूसा इसराइलियों को लीड करके ले आया उस जंगल में, और जब वो पहाड़ के ऊपर गया प्रभु से बातें करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ पे, तो एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया, और प्रभु ने कहा, इन लोगों को मैं यहीं मार दूंगा, मैं इनको आगे लेके ही नहीं जाऊँगा, सिर्फ तुझे लेके जाऊँगा, मूसा को लेके जाऊँगा, है ना। और वहाँ पे परमेश्वर जो है वो मूसा को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तब आप सोचिए कि और सारे लोगों को परमेश्वर कह रहा है मार देंगे और सिर्फ तुमको ही लेकर जाएंगे। तो एक पल के लिए मूसा को लगा मैं ही सबसे अच्छा हूँ, इतने सारे लोगों में प्रभु मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, मैं सबसे बेस्ट हूँ, है ना। लेकिन हम एक अपोजिट चीज़ देखते हैं, वो कहता है कि तो भी अगर तू उनका पाप क्षमा नहीं कर सकता, तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम भी काट दे, मुझे भी नहीं जानना है ना। ये एक इंटरसेशन का हार्ट था, वो जितने लोगों को लेकर हम आगे देखते हैं। अगर आप आगे पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, तो वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर से बात करता है, उनको समझाता है ना। तो जब हम परमेश्वर के लोगों का जीवन देखते हैं, और हम जानते हैं कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो तभी हमको समझ में आता है कि हमको क्या करना है, हमको किसके समान, है ना। जब हम इन दोनों के जीवन को देखते हैं, महान लोग हैं अब्राहम, मूसा और नहमाया के जीवन से हम देखते हैं, यीशु मसीह का जीवन देखते हैं हम अगर नए नियम में। प्रभु उस क्रूस के ऊपर भी कह रहे थे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, है ना। वहाँ पे भी प्रभु एक बता रहे हैं कि किस तरह से मध्यस्थता की प्रार्थना की जाए, किस तरह लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित की जाए। तो जब मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा अवेलेबिलिटी होना, हमारा उपस्थित होना प्रभु के सामने बहुत ज़रूरी है। तब परमेश्वर जो है हमसे और आपसे बात करेगा, और परमेश्वर लोगों के लिए आपको और मुझे बर्डन देगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि लोग गलत थे यहाँ पे, है ना। निर्गमन में लोगों ने गलती की थी, नो डाउट, लेकिन फिर भी उनके लिए क्षमा मांगा गया, और हम देखते हैं कि उनको बचाया गया। उसमें आगे भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उस प्रतिज्ञा के देश को ले लिया, है ना। तो उनके लिए मूसा खड़ा था। हमारे देश के लिए मैं और आप हैं, प्रभु चाहता है कि मैं और आप खड़े रहें। जो लोग गलत होंगे, हमें मालूम भी होगा कई बार, है ना, चाहे वो हमारे कई बार चर्च के अंदर भी हो सकता है, हमारे परिवार के अंदर हो सकता है, लोग गलत होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि मूसा ने उनसे ये नहीं कहा कि हाँ प्रभु आप सही कह रहे हैं, ये वाला गलती उसने किया, उसने तो ऐसे किया, उसको ऐसे ही सबक मिलना चाहिए। पर उसने माफ़ी मांगी परमेश्वर से कि क्षमा कर प्रभु, मैं उनके लिए प्रायश्चित करता हूँ, मैं उनके लिए क्षमा मांगता हूँ, उन्हें बचा परमेश्वर, है ना। आज ज़रूरत है कि मैं और आप परमेश्वर के सामने खड़े हों, ताकि हम लोगों के लिए इंटरसीड कर सके, हम लोगों के लिए मध्यस्थता कर सके। एक और आखिरी वचन आपके सामने मैं पढ़ूंगी, और वो है इब्रानियों 7 उसका 25। अगर मिल जाए किसी को तो प्लीज़ पढ़ दीजिए, इब्रानियों उसका 7 और 25।
ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आमीन। और ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके पिता परमेश्वर के पास आते हैं। हम लोग भी बहुत सारी गलतियां करते हैं रोज, है ना। अब कई बार अनकॉन्शियसली, कई बार सबकॉन्शियसली, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हम जब गलतियां करते हैं, जब हम क्षमा मांग लेते हैं, प्रभु हमें क्षमा करते हैं। हमारे ऊपर दंड, हमारे ऊपर न्याय नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे बिहाफ में आज भी प्रार्थना करने के लिए है, परमेश्वर पिता के सामने खड़े हैं, है ना। हम अपना उद्धार किसी रीति से नहीं खोएंगे, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए सदा सर्वदा जीवित है। तो उसी प्रकार से हम और आप जब लोगों के लिए अवेलेबल होंगे, हम और आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के बर्डन को समझने के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए अवेलेबल होंगे, तब हम लोगों को प्रभु के पास ला सकते हैं। तब हम परमेश्वर का ये बात को पूरा कर सकते हैं कि परमेश्वर चाहते कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, जैसे मूसा ने प्रार्थना की। जैसे हमने एग्जाम्पल 2 देखे कि अब्राहम ने और मूसा ने किस तरह से प्रार्थना किया, है ना। और ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई काम नहीं था, वो बहुत अच्छे वेल सेटल्ड लोग थे, है ना। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको चुना और वो परमेश्वर के लिए उपस्थित रहे, उनके साथ साथ चले। हमको अपना समय जो है रखना है, तब हम जो है उन बातों को समझ के हम लोगों के लिए प्रार्थना कर पाएंगे। तब हमको प्रभु वो हृदय देगा कि हम उस बोझ के साथ अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। यहाँ हम देखते हैं कि अब्राहम ने अन्य जाति लोगों के लिए प्रार्थना की, है ना, जब वो प्रभु को नहीं जानते थे। उसमें सिर्फ एक ही था जो उसका भतीजा था, लूत, और उसका परिवार। लेकिन हम यहाँ देखते हैं इजराइली जो कि परमेश्वर को जानते थे, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म देख रहे थे, हर दिन वो अनुभव कर रहे थे, फिर भी उन्होंने गलतियां करी। दो तरह के लोग हम लोग यहाँ पे देखते जिनके लिए प्रार्थना की गई। एक तो बचाए हुए लोग थे, दूसरे नहीं बचाए हुए लोग थे, फिर भी दोनों के लिए प्रार्थना करने के लिए लोग खड़े थे। दोनों के लिए लोग प्रार्थना करने के लिए खड़े थे, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और परमेश्वर ने उनको बचाया, है ना। तो मैं और आप कितने भी तरह के लोग हैं, हम जानते हैं, हमारे आसपास, हमारे जहाँ पे भी हम जाते हैं, है ना, अपने काम के स्थान में, अपने घर के अंदर, तो हम अवेलेबल रहें। हम प्रार्थना करें कि प्रभु ये बात को, ये जो हमको उपस्थित रहना है हर दिन, वो हमारे जीवन में रहे, ताकि हम प्रार्थना कर सकें बोझ के साथ, है ना। सो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। अपने वचन से प्रभु आपने अपने वचन में रखा है ताकि हम समझ सकें, सीख सकें और आगे बढ़ सकें और आपकी इच्छा पूरी कर सकें। और आपका राज्य जो आप चाहते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर आए प्रभु, वो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपका राज्य आए। प्रभु, जो आपने हमको इस धरती के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट की तरह प्रभु जी, एक बर्तन की तरह प्रभु जी, एक परमेश्वर स्वाद बनाने वाले लोगों की तरह प्रभु जी, और आपने हमको रखा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो हृदय प्रभु जी जो हमारे अंदर आपने दिया है लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, वो किसी भी तरह से, वो किसी भी बात से वो बुझने ना पाए। और हमको प्रभु जी अपना वो कंपैशनेट हार्ट दीजिए प्रभु, जैसा आप प्रभु जब इस धरती पर थे और आप दया करते थे, जब इवन आप क्रूस के ऊपर थे, तब भी प्रभु यीशु मसीह आपने लोगों के ऊपर दया करी। पूरा आपने उद्देश्य पूरा करने तक परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह आपने प्रभु दया करी, आपने प्रार्थना किया और प्रभु आपने पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी की। इवन स्वर्ग में भी जाकर प्रभु यीशु मसीह आप आज भी हमारे लिए विनती करने को सदा सर्वदा जीवित हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह कि आप हमें एक ऐसा हृदय दीजिए परमेश्वर, ताकि हम अपने आसपास की पीड़ाओं को, दर्द को समझ सकें। प्रभु, हम समझ सकें कि ये कितना कठिन समय है, कि इन समयों में प्रभु हमको क्या प्रार्थना करना है, लोगों के लिए कैसे प्रार्थना करना है, हमें अवेलेबल रहना है। प्रभु, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने के लिए हमारी सहायता करें। हमें सिखाएं परमेश्वर
कि हम कैसे अपनी बातों को छोड़ के हम प्रभु आपके सामने उपस्थित रह सकें, ताकि प्रभु आप अपने हृदय की बात कह सकें, क्योंकि आपने जैसे अब्राहम के लिए कहा कि क्या मैं उस पर ये बात प्रकट ना करूं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोग जितने यहाँ पर हैं परमेश्वर, आप अपनी बातों को हम पर प्रकट करिए। हम उपस्थित रहना चाहते हैं प्रभु आपके सामने, ताकि हम प्रार्थना कर सकें परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, और प्रभु हम एक बार फिर से हम सब मिलकर प्रभु जी प्रभु फैमिली कॉन्फ्रेंस जो कि हो रही है काठगोदाम में प्रभु, उसको हम मिलकर प्रभु आशीष देते हैं। हर एक सेवक जो वहाँ पर है प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अच्छी सेहत में रखें, आप उन्हें प्रभु जी अभिषेक दें। आज का पूरा दिन प्रभु पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति में पूरा दिन चले, और सच में प्रभु आपके पवित्र आत्मा आपका गहरा काम लोगों के हृदयों में हो, बच्चों के जीवन में, जवानों के जीवन में, कपल्स के जीवन में। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं आंटी अंकल को, अर्पण भैया को, और प्रभु और जितने भी लोग हैं जो प्रभु लीड करते हैं उन सब को प्रभु आप प्रभु अपने अगुवाई में ले चलें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि हर एक को अच्छी सेहत दे प्रभु जी। पूरा जो कॉन्फ्रेंस है वो एक शांति के साथ हो सके, कोई भी गड़बड़ी उसमें होने ना पाए। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जो लोग वहाँ पर आए हैं परमेश्वर, वो सच में प्रभु आपकी आत्मा से भर कर वापस जाने पाएँ प्रभु जी। जिस उद्देश्य के लिए प्रभु आपने ये कॉन्फ्रेंस रखा है, वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु के नाम से वो उद्देश्य पूरा होने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। एक बार फिर से हम सब जितने लोग यहाँ पर हैं, पवित्र आत्मा हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं। हमसे बात कीजिए आज पूरा दिन प्रभु, और हमारी सहायता कीजिए, हमें चलाइए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की बेटा। जय मसीह की सबको। जय मसीह की सबको। जय मसीह की सबको। जय मसीह की सबको। जय मसीह की बहन को जय मसीह की सबको। कभी जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की जय मसीह की।